हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज चलिए हम नीट की काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से टिप्स देता हूं कि हम कैसे बेटर काउंसलिंग करें जिससे मुझे अपने स्कोर के हिसाब से परफेक्ट से परफेक्ट कॉलेज अलॉट हो जाए। उसमें हमारा जो भी मिशन है, जो भी मोटो है, वेदर दोज आर फीस स्ट्रक्चर्स या कॉलेज की रेपुटेशन वाइज या जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, हम क्या कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, अगर मैं टॉप के बच्चों से बात करता हूँ कि जिनका स्कोर 650 के अबव है या जिनका स्कोर एक लाइक यू कैन से डेट 600 या 580 590 के आसपास है, तो फ्रेंड्स आपका स्कोर सपोज करिए कि 585 580 के ऊपर है और जो भी आपका मैक्सिमम स्कोर आता है, तो आप लोग अगर अपने स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रोच करते हो या आप लोग अपने ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट कॉलेज को अप्रोच करते हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव अ सीट। आपको दोनों जगह से सीट मिल जाएगी। और आप में से काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कॉलेज की इमेज को देख के उसको टारगेट करते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट और डीम मैटर नहीं करता, वो कॉलेज के ऊपर पर्टिकुलर फोकस करते हैं। जो गवर्नमेंट को छोड़ के भी मणिपाल जैसे या बड़े प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कोई टिप्स नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो मल्टीपल अलग अलग पोर्टल पे अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं। लाइक वो ऑल इंडिया पे भी अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं और स्टेट पे भी काउंसलिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग उसमें साथ में एमसीसी पे भी काउंसलिंग कर रहे हैं अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो एट द एंड ऑफ डे सभी बच्चों को एक ही सीट चाहिए। ज़्यादा सीट वो लेके उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एक बच्चा एक ही एमबीबीएस सीट की पढ़ाई करेगा। तो ऊपर के बच्चे क्या कई बार करते हैं कि उन्होंने एक सीट अपने लिए ले ली जो उसको बेस्ट लगी, और दूसरी सीट उसने अपनी लॉक कर दी, वो भी सीट उसको अलॉट हो गई, बट उस सीट को वो कैंसिल नहीं कराता है। और कैंसिल नहीं कराने की वजह से जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक सीट बनती थी, आपका स्कोर अच्छा था, आपने स्टेट से उठा लिया या आपने AIQ ऑल इंडिया से उठा लिया, या आपको डीम पसंद है आपने डीम उठा लिया। बट जो आपने कॉलेज बाकी की सीट्स को जो लॉक किया है, जो फाइनल किया है, प्लीज़ उन सीट्स को प्रॉपर प्रोसीजर से कैंसिल करा दिया कीजिए। या आप उसको अगर ज़रूरत ना हो तो परफेक्ट सीट के ऊपर ही जाओ, जहाँ पे आपको एक सीट चाहिए उस सीट को ही लो, दूसरी सीट को लॉक ना करो। उससे बाकी के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है जो ऐसा करते हैं कि लाइक जो ट्राई कर रहे हैं, जिनका स्कोर आपके नीचे है, आपने वो सीट वेस्ट कर दी। वो उस राउंड की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में या सेकंड राउंड में जिसमें भी आप सीट ऑप्ट करो, वो बच्चे सीट उठा नहीं पाएंगे। फाइन। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करो कि अगर आपको जहाँ पे भी सीट की रिक्वायरमेंट हो, आप एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और प्लान के साथ उतरो मार्केट में, कि जिससे आप वो सीट को ले लो और अपनी क्विट करो और बाकी लोगों को भी मौका दो। कई बार ऊपर के बच्चे ऐसा करते हैं कि आपने एक सीट ले ली, दूसरी सीट छोड़ दी। आपने एम्स में भी आपको सीट मिल रही है, नीट में भी आपने सीट मिल ली, आपको उधर भी पता है कि आपको सीट मिल जाएगी, तो इधर की ड्रॉप कर दी। उससे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर हैविंग योर सीट, बट द नेक्स्ट स्टूडेंट इज हैविंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सबके लिए बराबर का हक है। सबका स्कोर ऊपर हो या नीचे हो, सब ने बराबर से मेहनत करी, सबकी बहुत उम्मीदें लगी रहती हैं। तो प्लीज़ आप सीट की वेस्टेज मत करो उसको लॉक करके। और अपनी सीट का कैंसिलेशन कराने का प्रॉपर प्रोसेस होता है। जिस भी कॉलेज में आपने अलॉट कराया उस कॉलेज में आप कोऑर्डिनेट करके उनको एप्लीकेशन देते हैं, वो आपको कैंसिलेशन का फॉर्म देते हैं। वो कैंसिलेशन के फॉर्म को आप फिलअप करके प्रॉपर वेबसाइट पर जाओगे, उसको अपलोड करोगे, तो आपकी सीट दोबारा से वो एक सिस्टमेटिक वे से कैंसिल हो जाती है। फिर आपको दोबारा चांस मिल जाती है सेकेंड ऑप्शन में फिर से अवेलेबल होने की। वरना अगर आपको सपोज कर लो कि आपने एक बार सीट ले ली और उसके बाद आपने वो सीट को नहीं उठाया, तो आपको चांस भी नहीं मिलती है। बट कई बार जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सीट को वेस्ट कर देते हैं। तो वो प्लीज़ अगर आपने सीट उठाई है तो उसको प्रॉपर वे से कैंसिल कराइए कि दूसरे बच्चों को चांस मिले और आपको भी चांस मिले। अदरवाइज़ फालतू की चीज़ सीट लॉकिंग मत करें। कमिंग टू द डाउन स्कोर्स, अगर हम नीचे की स्कोर्स की बात करते हैं, आपका अगर सपोज कर लो गवर्नमेंट कॉलेज का ये हो गया, तो सभी बच्चे अगर जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो वो सीट अपनी लें प्लीज़, और बाकी के स्टूडेंट्स को भी आने दें, उनको भी फर्स्ट राउंड में ही अपनी सीट लेने दें। आपकी चॉइस लॉकिंग वजह से उनको प्रॉब्लम होगी, उनको एक राउंड तक वेट करना पड़ेगा, उनको एक राउंड तक और प्रॉब्लम होगी। तो ये हो गया फ्रेंड्स गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए। एंड कमिंग टू उसके नीचे अगर हम आते हैं,
तो लाइक अगर हम लोग बात करते हैं 540 से स्टार्ट करते हैं, 45 से स्टार्ट करते हैं, एनीथिंग बिलो 550 अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज जब छूट जाता है तो सेकंड ऑप्शन बचता है कर्नाटक का। ज़्यादातर बच्चे कर्नाटक पे रश करने लगते हैं कि गवर्नमेंट के कॉलेज बेस्ट हैं, पुराने हैं, एक्सपीरियंस है, क्वालिटी एजुकेशन है, फीस वाइज भी इंडिया में सबसे कम फीस के कॉलेज हैं। तो मल्टीपल ऑफ रीजंस होते हैं कर्नाटका को चुनने के लिए। बहुत से लोग फीस फैक्टर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, बहुत से लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, ब्रांड नेम्स के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और बहुत से पेरेंट्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि बेंगलोर है हो गया एक, या कर्नाटक के सिटीज़ सेफ है हमारे बच्चों के लिए। देयर कुड बी एम्पल ऑफ रीज़न बिहाइंड दैट। तो आप लोग सपोज कर लो कि आपका स्कोर उसमें ऊपर का आ रहा है, लाइक यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 500 एनीथिंग लाइक 520 प्लस, तो आप एक कंफर्टेबल जोन में हो कि आपकी एक अच्छी फाइट है। आप अगर काउंसलिंग आप कर रहे हो तो फर्स्ट राउंड में, अदरवाइज सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल जाएगी। एंड अगर आपका स्कोर नीचे है तो आप मॉपअप राउंड तक भी ट्राई करोगे। तो आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मल्टीपल में अगर आप चल रहे हो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपका स्कोर नीचे का तो आपको सीट लेनी है। तो मल्टीपल में आपके लिए दोबारा से चांसेस बनी रहे। तो अगर आप कहीं पर सीट उठा रहे हो, उसको नहीं ले रहे हो, तो आप उसको प्रॉपर से कैंसिल करो। और अगर आपका स्कोर डाउटफुल है, लाइक कि यू आर हैविंग अ स्कोर ऑफ 500 या 490, आपको लग रहा है नहीं कॉमेट मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है। लास्ट ईयर 490 तक मॉपअप राउंड में गया था। बट फ्रेंड्स, कभी भी आप काउंसलिंग में एक चीज़ बहुत ध्यान से समझो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पर्सनली वॉच किया है और लोगों से देखा है और जो सीखा है, वो ये है कि काउंसलिंग में ये मत सोचो कि आपको 1 2 3 चांस मिलनी है। अगर स्मार्ट लोग वो होते हैं जो फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को लेके बाहर एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद पैनिक नहीं होता है। बिकॉज फर्स्ट राउंड में जब सीट छूट जाती है तो सेकंड राउंड में बच्चा बहुत पैनिक होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 80% सीट्स का अलॉटमेंट जो है सेकंड राउंड में होता है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता है। तो फर्स्ट राउंड में सीट्स लीजिए और उसके बाद क्विट हो जाइए कि आपको सेकंड राउंड पे को फेस ना करना पड़े। और इन केस अगर फर्स्ट राउंड आपका छूट जाता है, आप सेकंड राउंड में जाते हो, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ लगाइए कि पूरा फोकस कीजिए कि आपको कोई भी इसमें एरर प्रॉब्लम ना है और आप सेकंड राउंड में सीट लेके एग्जिट चले जाओ। बिकॉज हम जब भी बात करते हैं मॉपअप राउंड की, लास्ट राउंड की, तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मॉपअप राउंड, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, कि अगर बच्चा फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग में या सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट को नहीं ले पाता है और किसी भी रीज़न से सीट बच जाती हैं, तो फिर थर्ड राउंड फिजिकल राउंड कंडक्ट होगा। ऐसा भी मैंडेटरी नहीं कि कंडक्ट होगा, अगर सीटें बच जाती हैं, पहला क्लॉज तो इसमें ये आता है, तो वो थर्ड राउंड कंडक्ट होगा। और थर्ड राउंड में ऐसा होता है कि सपोज कर लिए किसी का स्कोर नीचे का है, वो भी ट्राई कर रहा है, 480 490 500 का स्कोर है, वो भी उसमें ट्राई कर रहा है, और कोई बच्चा ऊपर का स्कोर का बैठा हुआ है उसमें 550 या 560 का, उसकी गलती की वजह से उसको सीट नहीं मिल पाई, उसने काउंसलिंग में ऐसी कोई मिस्टेक कर दी जिससे उसने सीट मिस कर दिया, तो वो भी उसमें काउंसलिंग में आता है। और मॉपअप राउंड में कॉलेज भी काफ़ी कोशिश करता है सीट्स को लाइक उसमें मैनेजमेंट करने का अपना, तो वेरी बी स्पेसिफिक, बिकॉज मॉपअप राउंड में आते आते जो सीट की जो क्वांटिटी ऑफ सीट्स है वो काफ़ी कम रहती हैं। 90% ऑफ सीट्स हैव बीन अलॉटेड, 90% सीटें निकल जाती हैं, 10%, कभी 7%, कभी 8%, मैक्सिमम कंडीशन में 15% सीटें, 15% मुश्किल होती हैं। तो सीट्स की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, और स्टूडेंट जो वहाँ पे पहुँचता है बहुत ही एम्पल स्ट्रेंथ में पहुँचता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में पहुँचता है। तो यहाँ पे जो रेशियो रहता है कि डिमांड इन सप्लाई का, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है कि सीटें बहुत कम है और लेने वाला बच्चा बहुत ज़्यादा है, एक एक सीट पे 300-400 बच्चा है। तो बच्चे की भी उस समय इमोशनली भी हैरेस होते हैं, बच्चे कोशिश करके भी जाते हैं, तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम होती है। तो आप मॉपअप राउंड तक चीज़ों को जाने मत दो, अगर बहुत ही कंडीशन है तो आप ट्राई करो। और लाइक अगर आपका स्कोर 490 या 500 के आसपास है और कर्नाटक में ट्राई कर रहे हो, तो दूसरे ऑप्शन को आप ज़रूर लेके चलो। लाइक आप एक कर्नाटक में अपनी काउंसलिंग कर रहे हो और नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन आपको जो भी मिल सकता है, जैसा भी आपका लाइक चॉइस है, कि आप यू आर लुकिंग फॉर द सम स्पेसिफिक ब्रांड्स इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज, या आप लो फीस के कॉलेजेस देख रहे हो, जो भी आपका रीज़न हो सकता है उसके पीछे, तो आप दूसरे काउंसलिंग को भी अल्टरनेट करते रहो कि अगर इन केस अगर मुझे मॉपअप राउंड में यहाँ पे सीट नहीं मिली, तो मैं ऐसा ना हो कि मेरा एयर वेस्टेज हो जाए। माई मेन गोल इज़ दैट आई हैव टू गेट द MBBS सीट एनी हाउ इन दिस एकेडमिक ईयर 2018। फाइन, तो आपके लिए इजी होगा कि अगर सपोज कर लो कर्नाटक में सीट नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, मेरे पास दूसरी सीट है, मैं वहाँ पे ले जाऊँगा। यहाँ पे मुझसे जो बेस्ट हो सकता था मैंने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए, आई हैव ट्राइड टू द लास्ट,
नहीं मिला नो प्रॉब्लम, बाकी जिनको हमको मुझे मिलेगा आई कैन स्टार्ट माई कैरियर ओवर देयर। तो आप डबल जगह सीट्स को काउंसलिंग करो बट इसमें वॉचफुल रहिएगा और ऐसा कीजिएगा कि बाकी के बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अगर सीट कहीं पे मिल रही है और आप नहीं ले रहे हो तो उसको प्रॉपर जाके कैंसिल कराइए, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और दूसरे बच्चों को भी आप प्रॉपर मौका दोगे उसमें आने के लिए। कई बार ये रीज़न होता है जो लोग बोलते हैं कि लास्ट में कुछ सीटें बच गई इस कॉलेज में, आपका इस स्टेट में लाइक 400 सीटें बच गई, 500 सीटें बच गई। उसका रीज़न कुछ और नहीं होता, उसका रीज़न यही होता है कि बच्चे तो बहुत सारे लेने वाले होते हैं बट ये जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। बट जो बच्चे काउंसलिंग करते हैं वो ऐसा करते रहते हैं कि वो सीट्स को लेते हैं और फिर उसके बाद ड्रॉप कर देते हैं, जिससे दूसरे बच्चों को नहीं मिलता है जो कि बहुत ही नीड है, उसको एट एनी कॉस्ट वो सीट चाहिए लेकिन उससे वो मिस हो जाती है, तो वो लास्ट में वो सीट जाती है। वही रीज़न होता है बचने का, बिकॉज गवर्नमेंट ने 3 राउंड अलॉट कर दिए हैं। लास्ट कंडीशन में, वर्स्ट कंडीशन में मॉपअप राउंड होगा और मॉपअप राउंड के बाद तो सीटें वेस्ट नहीं होती है बिकॉज वहाँ पे फिजिकल बच्चा जाता है। तो जो बोलते हैं कि सीट्स बच गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बीच में सीटों का जैसे गवर्नमेंट ने सीट अलॉट करी थ्रू काउंसलिंग और कॉलेज ने कुछ बच्चों को ऐसे एंट्री कर दी जो काउंसलिंग के थ्रू नहीं आए, बाद में गवर्नमेंट को पता चलता है लिस्ट जब वो मैच करती है, टैली करती है अक्टूबर में कि ये बच्चे जो मैंने काउंसलिंग से भेजे थे ये बच्चे ठीक है और इसमें ये 4 बच्चे 5 बच्चों का नाम ऐसा आ रहा है जो काउंसलिंग में नहीं थे, इनका एडमिशन कैसे आ गया। वही सब नाम आपको दिखते हैं कि इनका नाम यहाँ पे कैंसिल हुआ, इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, बच्चा तब भी ट्राई कर सकता है। नो, देयर इज़ नो अदर वे एक्सेप्ट काउंसलिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट काउंसलिंग माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्कोर अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस अगर आप 200 के आसपास भी आते हो तो यू हैव गॉट अ हैंडसम चांस टू गेट द सीट एनीवेयर इन इंडिया। जैसे हम नीचे स्कोर पे आएंगे तो उस टाइम हमारा ये मोटो नहीं होना चाहिए, कोई फैक्टर में हमको नहीं बनना चाहिए कि कम की फीस है या ज़्यादा की है। जहाँ पे हम फ्लेक्सिबल हो सकें विदाउट मतलब एनी बाउंडेशन, आई कैन गो एंड प्रोसेस फॉर माई काउंसलिंग एनी हाउ, मुझे सीट लेनी है एंड क्विट करना है। तो 200 तक भी मिल सकती है सीट अगर आप एक स्मार्ट काउंसलिंग करते हो, सेंसिबल काउंसलिंग करते हो, आपको पता है कौन से ऑप्शंस पे कौन से कॉलेज की एंट्री करनी है। तो दिस इज़ द वे टू गेट द सीट इन द काउंसलिंग्स। एंड कुछ बच्चों ने जैसे मुझसे पूछा था कि सर कुछ एनआरआई के बारे में बताओ, तो एनआरआई कुछ नहीं होता, लाइक कुछ भी अलग अलग स्टेट्स के कुछ कॉलेज है जिनको 15% एनआरआई कोटा के लिए परमिटेड है। और अगर हम एनआरआई की अगर प्योर फॉर्म में जाते हैं जो उसके को डिस्क्राइब करते हैं वो होता है कि जो बाहर के नॉन अराइवल इंडियंस है वो इंडिया में आके एडमिशन लें। बट ऐसा मोस्टली होता नहीं बिकॉज एजुकेशन जो कॉस्ट इंडिया की और इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़ वो इंडिया की एजुकेशन कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो बाहर से आने वाला बच्चा कभी भी एनआरआई सीट को पूरा फुलफिल नहीं कर पाया आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में, पिछले 10 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो वो सीट्स क्या होती है कि लेटर ऑन उन सीट्स को कॉलेज जो है कन्वर्ट कर देता है थ्रू एनआरआई टू मैनेजमेंट और उसमें पैकेज बना के जैसे गवर्नमेंट ने दे रखा है कि आप पर ईयर 40 लाख रुपीज़ ले सकते हो, पर ईयर 35 लाख ले सकते हो, 30 तक मिनिमम है। तो उनको ऑलरेडी अगर पैकेज वाइज देखते हैं तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ के पैकेज जाते हैं। तो वो सीट्स ऐसे हैं, उसमें फिर ये होता है कि आपका स्कोर मैटर नहीं करता है, इतना जरूर मैटर करता है कि यू हैव टू बी एलिजिबल एनी हाउ इन द नीट एग्जाम। और आप एलिजिबल हो और यू हैव गॉट द फंड्स, आप कॉलेज से डायरेक्ट जाके बात कर सकते हो और अप्लाई करके वो सीट ले सकते हो। उसमें भी आपको किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप कॉलेज से डायरेक्ट इंटरेक्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि वो सीट आपको एनआरआई की मिल रही है ना कि आपको काउंसलिंग की मिल रही है। बिकॉज अगर आप कॉलेज आपको काउंसलिंग में सीट करा के आपसे चार्ज कर लेता है तो आपको सीट तो फ्री में मिली गवर्नमेंट की तरफ से, बट यू हैव पेड द डोनेशन फॉर दैट। तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस एंड फोकस कि आपके साथ आसपास क्या हो रहा है। हर जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करो। मैं भी आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस, तो इसको भी आप देखो एंड सब कुछ आपके सामने ही आएगा। वेबसाइट जब खुलेंगी 5 जून के बाद, रिजल्ट आने के बाद सब कुछ सामने बच्चों को क्लियर रहेगा, फॉर्म में सब मेंशन होगा, कॉलेज में फीस सब क्लियर होगी, किस कॉलेज की कितनी फ़ीस है और क्या है। बस वही चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो और वही चीज़ों को मैं आपको और सिंपल होकर समझा रहा हूँ जैसे हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं आपस में। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काउंसलिंग में उतरो। आपको जो करना था आप अपने एग्ज़ाम में कर चुके हो, सभी स्टूडेंट ने के जो भी पोटेंशियल था उन्होंने बेस्ट दिया। अब एग्ज़ाम हो गया, अब हम स्कोर के ऊपर डिस्कशन करें, दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उसके ऊपर हम डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं। आप आराम से चिल बिल रहिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा लाइक 5 जून के आसपास। उसके बाद आपको बहुत ही एक्टिवली काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग को अगर आप सेंसिबल से करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग योर सीट। एंड फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड do watch our videos for more information regarding NEET 2018. All the best, friends.